जो कर्मकांड को मानता है, जो पूजा को मान रहा है, जो पाठ को मान रहा है, जो तीर्थ को मान रहा है, जो व्रत को मान रहा है, और उसमें भी खास बात की जो गैरिक वस्त्र पहन रहा है वो सनातनी, जो अपने हाथ में लाल धागा बांध रहा है वो सनातनी, जो अपने माथे पर लाल टीका लगा रहा है वो सनातनी। ये सनातन की नई नई परिभाषा लोगों ने गढ़ा है। वस्तुतः सनातन की जो परिभाषा हमारी भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति से है, वह सनातन संस्कृति कर्मकांडों से जुड़ी हुई संस्कृति नहीं, वह वेद से जुड़ा हुआ है। और वेद में भी वेद के कई हिस्से, यहाँ शिक्षा से संबंधित लोग बैठे हुए इसलिए इस बात को बढ़िया से समझ सकेंगे कि जैसे सभी धर्मों का एक आधार ग्रंथ होता है, इस्लाम का आधार ग्रंथ कुरान है, ईसाइयों का आधार ग्रंथ बाइबिल है, सिखों का आधार ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी तरह से जिसे हम हिंदू कभी कहते थे आज सनातनी कहते हैं, उसका आधार ग्रंथ क्या है? वेद है। उस वेद में 4 वेद हमारे यहाँ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। चारों वेदों में ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र है। एक अकेले ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या है 10,028। कितना मंत्र है? 10,028। लगभग में उसको 10,500 कहा जाता है राउंड फिगर में लेने पर। और चारों वेद मिलाकर के चारों वेदों के मंत्रों की संख्या है लगभग 21,000। उन 21,000 मंत्रों में सब तरह के मंत्र, लोक व्यवहार, दुनियादारी, रीति रिवाज, परंपरा, सब चीज से सने हुए मंत्र और कुछ आध्यात्मिक मंत्र भी उसमें भरा पड़ा है। तो जब वेद के मंत्रों की संख्या 21,000 के आसपास हो गई तो बाद में ऋषियों ने सोचा कि इन मंत्रों के आधार पर लोग जब पढ़ना शुरू करेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे, कोई किसी मंत्र से किसी का तालमेल नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या किया जाए, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके थोड़ा सुसज्जित कर दिया है। जैसे किसी भी चीज को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास में 1,000 रुपए सब मिला करके दे दे, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 25 पैसा, 50 पैसा सब इकट्ठा मिला दे, फिर उसको आपको गिनने के लिए कहे तो कैसे गिनिएगा आप? गिनती का तरीका यह है कि सबसे पहले उसमें जो 1 रुपए वाला सिक्का है उसको एक जगह जमा किया जाए, उसमें जो 2 रुपए वाले सिक्के होंगे उसको एक जगह जमा किया जाए, और जो दूसरा एक तरह का सिक्का होगा, रुपया होगा, उसको इकट्ठा किया जाए, तो गिनती करने में आसानी होगी। हम लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, इतना दिन पढ़े, अब पढ़ाने का मौका मिलता है विश्वविद्यालय में, तो वहां पर जब पढ़ाने के क्रम में जब हिंदी साहित्य हम लोग पढ़ते थे तो पूरे हिंदी साहित्य को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया। आदिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उस मध्यकाल को भी सुविधा के दृष्टिकोण से 2 भाग में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को कहा गया भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को कहा गया रीति काल। तो मुख्य रूप से 3 कालखंड, लेकिन उसको सुविधा के दृष्टिकोण से 4 कालखंड माना। तो जैसे हिंदी को समझने के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास को कालखंड में विभाजित किया गया, उसी तरह से सनातन धर्म के जो आधार ग्रंथ जिसको हम वेद कहते हैं, उन वेद के 21,000 मंत्र जो चूंकि सब में सब घुले मिले हुए थे, तो उसको समझने के लिए सुविधा के दृष्टिकोण से उसको भी 4 खंड में बांट दिया गया। कितने खंड में? 4 खंड। कौन कौन खंड? वेद के कुछ मंत्रों को एक जगह इकट्ठा करके उसका नाम दिया गया संहिता भाग, दूसरे भाग का नाम दिया गया ब्राह्मण भाग। अब ब्राह्मण भाग कहें तो कोई जाति पाति वाला मामला यहाँ फिट नहीं कीजिएगा, वो अध्याय का नाम है, ग्रंथ के अध्याय का। तो संहिता भाग, दूसरा भाग हुआ ब्राह्मण भाग, तीसरा भाग हुआ अरण्यक भाग और चौथा भाग हुआ उपनिषद भाग। 4 हिस्सों में वेद के मंत्रों को विभाजित किया। संहिता भाग में वैसे मंत्रों को रखा गया जिस मंत्र से जो लोक व्यवहार को चलाने के लिए जो नियम कायदे होते हैं, समाज में कैसे चलना चाहिए, परिवार में कैसे चलना चाहिए, इनसे संबंधित जो मंत्र हुए वो सारे मंत्रों को संहिता भाग में, संहिता का मतलब ही कानून होता है, विधान, नियम,
तो समाज और परिवार को, व्यक्ति को चलने चलाने के लिए जो नियम कायदे से संबंधित मंत्र हुए, उन सब को इकट्ठा करके संहिता भाग में रख दिया गया। भाग बच्चा ब्राह्मण भाग, वो तो नाम से ही समझ जाइए कि उसमें क्या होगा। पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ का कुंड कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गहरा, कौन कलर के चावल किस कोना पे देना है, कितना दिया किधर से जलाना है, किस चीज के लिए कितना बार स्वाहा करना है, मन यज्ञ, हवन, कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि कर्मकांडों से संबंधित जितने सारे मंत्र हुए, उसको ऋषियों ने इकट्ठा करके ब्राह्मण भाग में रख दिया। तीसरा भाग है अरण्यक भाग। नाम से ही अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। जैसे वर्णाश्रम धर्म में मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? घर में रहते हुए वन में रहने जैसा अभ्यास करना है घर में, लेकिन हम अपने मन के भावना के अनुरूप कहाँ रहने का अभ्यास करेंगे? वन में। जंगल में रह करके जैसे जिया जा सकता है, वैसा घर में रह करके ही जीने का अभ्यास करना, जो सन्यास की पहली भूमिका है गृहस्थों के लिए, उस आश्रम को कहा जाता था वानप्रस्थ। है घर में और मन से अभ्यास क्या कर रहे हैं कि हम जंगल में, माने जंगल में है, तब जंगल में यदि सूखी रोटी मिले कि पतली रोटी मिले कि मोटी रोटी मिले, तो भी किसी को डांटना नहीं। घर में है, पत्नी बच्चों के बीच में है, किसी दिन सब्जी में नमक कम पड़ गया या ज्यादा पड़ गया, फिर भी मुंह टेढ़ा नहीं करना है। ये हुआ वानप्रस्थ का नियम। है घर में, लेकिन भाव ये करना है कि हम कहाँ हैं? जंगल में। कभी गद्दे पर सोने के लिए मिल गए तो भी ठीक, कभी गद्दे पे नहीं सोने मिला, बिछावन नीचे हाथ का तकिया लेके ही सोना पड़े तो भी मौज में है। मतलब कि प्रतिकूल परिस्थिति में जी करके भी मन में रंज न आने देना, मन में कोई कुभावना न आने देना, मन में क्रोध न आने देना, उस स्थिति को वानप्रस्थ कहा जाता है। घर में रहते हुए वन में रहने का अभ्यास करना मतलब वानप्रस्थ। ये सन्यास की पहली भूमिका मानी जाती है। तो घर में रह करके आप संयमी कैसे रहें, गृहस्थ में रहते हुए विरक्ति का अनुभव आप कैसे करें, ध्यान कैसे करें, अपने बुढ़ापा को कैसे एकदम संयमित करके जिए, इन चीजों से संबंधित जितने सारे मंत्र हुए, उसको रख दिया गया आरण्यक भाग। क्योंकि वन मन भी जंगल होता है और अरण्य मन, अरण्य का मतलब भी जंगल। तो एक वानप्रस्थ जीवन जीने वाले के लिए जितने नियम कायदे हो सकते हैं, उन नियमों की चर्चा जिन मंत्रों में की गई, वह वेद के तीसरे हिस्से में रखा गया, जिसको आरण्यक भाग कहा गया। और चौथा भाग जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसको कहा गया उपनिषद भाग है। सब वेद ही, संहिता भी वेद है, ब्राह्मण भी वेद है, आरण्यक भी वेद है और उपनिषद भी वेद है। लेकिन वेद के मंत्रों के 4 भाग किए, और चारों भाग करने पर 3 भाग ऐसा था, संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक, जिसमें अलग से कुछ चिंतन करके घटाने और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। बात समझ में आ रही है? इन तीनों भागों में न कुछ जोड़ने की जरूरत थी और न कुछ घटाने की जरूरत। तो ऋषियों ने सोचा कि जिसमें न जोड़ा जाए न घटाया जाए, तो उसको बढ़िया से चपोत के बगल में रख दिया जाए। तो जब जरूरत पड़ेगी तो फिर खोल के निकालेंगे, काम अपना लेंगे। तो इसलिए इस पर कोई डिस्कस नहीं। तीनों भाग को एक रूढ़ करके बस जैसा है वैसा ही उसको स्थिर करके रख देना। चिंतन और दर्शन की शुरुआत जो होगी वो कहाँ होगी? चौथे भाग से, उपनिषद। यही कारण है कि हमारे सनातन संस्कृति के ऋषियों ने, मुनियों ने जब चिंतन करना शुरू किया, तो न संहिता पे चिंतन किया, न ब्राह्मण पे चिंतन किया, न अरण्यक पे चिंतन किया। चिंतन किस पे किया? उपनिषद पर किया। और उपनिषद का अर्थ कर्मकांड नहीं होता है। उपनिषद का अर्थ मंदिर में जाकर के पूजा करना नहीं होता है। उपनिषद का अर्थ की तीर्थ, कोई व्रत, कोई मूर्त में अपने मन को रमाना नहीं होता है। उपनिषद का सीधा सा अर्थ होता है उपनिषद। उप मन समीप, निषद मन बैठना।
गुरु के समीप बैठ करके ही जिस ज्ञान को सीखा, समझा और अनुकरण किया जा सकता है, उस ज्ञान को उपनिषद ज्ञान कहते हैं। अर्थात हम लोग जो ये सत्संग करते हैं, तो ये उपनिषद का ही सत्संग कर रहे हैं, यही उपनिषद का ज्ञान है। कबीर साहब कहते थे, जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए उसी को उपनिषद ज्ञान कहते हैं। यही कारण है कि उपनिषदों की परंपरा चली, तो कोई भी उपनिषद आप पलट करके देखेंगे तो उसमें गुरु और शिष्य का संवाद है। कठोपनिषद देखिए और यमराज का संवाद है। छंदोग्य उपनिषद देखिए, श्री कृष्ण और महर्षि अंगिरस का संवाद है। बृहदारण्यक उपनिषद देखिए, मैत्रेयी और याज्ञवल्क और गार्गी का, बहुत सारे विद्वानों का संवाद याज्ञवल्क के साथ हुआ है। जिन उपनिषदों को देखेंगे तो केवल और केवल वो गुरु और शिष्य का एक संवाद है। तो बाद में ऋषियों ने कहा कि भैया उपनिषद ज्ञान है तो उपनिषद पर ही चिंतन हो सकता है, इसलिए सनातन धर्म का विकास जब भी होगा तो वेद के 3 खंडों पर विकास नहीं होगा। सनातन धर्म का विकास जब भी होगा तो वेद के चौथे हिस्से, जिसको हम उपनिषद कहते हैं, उसके आधार पे सनातन का विकास हो। उसी उपनिषद को आधार बना करके जब ऋषियों ने चिंतन करना शुरू किया तो करते करते उपनिषदों की संख्या मुख्य रूप से 11 हो गई। हालांकि अभी तो लोग बताते हैं कि 108 से भी ज्यादा है, लेकिन मान्यता 108 को नहीं। मान्यता प्राप्त कितने उपनिषद हमारे यहाँ है? 11 उपनिषद। जिन उपनिषदों पर हमारे भारतवर्ष के समस्त आचार्यों ने, चाहे वो वल्लभाचार्य जी हो, शंकराचार्य जी हो, माधवाचार्य जी हो, निम्बारकाचार्य जी हो, रामानुजाचार्य जी हो, रामानंदाचार्य जी हो, सभी आचार्यों ने अपनी अपनी टिप्पणी लिख करके उस उपनिषद को मान्यता दी। ऐसे उपनिषदों की संख्या 11 है। समझ गए? बाद में एक ऋषि हुए, जिस ऋषि का नाम है बादरायण ऋषि। बादरायण ऋषि ने सोचा उपनिषदों की संख्या 11 रह गई और लोग जिस तरह से एक एक नाम ले ले करके एक एक पंथ खड़ा कर देता आगे चल करके, जैसे बुद्ध के जाने के बाद पंथ अलग अलग खड़ा हुआ कि नहीं? हीनयान, महायान, वज्रयान, फिर उसमें से और कितना यान निकलता चला गया। भगवान महावीर गए तो अलग अलग पंथ खड़ा हुआ कि नहीं? श्वेतांबरी और दिगंबरी। कबीर पंथ भी उससे बचा नहीं, बचा रह गया? नहीं रह गया। कितना बना? कोई 12 कहता है, उसमें कोई 12.5 लगाता है। हाँ, फिर उसमें और कितना, जो जितना हो गया वो तो मर्जी अपनी है। गुरु के जाने के बाद तो शिष्य ऐसा मनमानी करता ही है, वो किसी भी पंथ का। तो ऋषि बादरायण बड़े समझदार थे। उन्होंने सोचा कि जहां पर एक एक चीज को लेकर के लोग अपना नया नया पंथ खड़ा कर लेता है, यदि उपनिषदों की संख्या 11 अलग अलग रह गई, ये सनातन धर्म के लोग जो संगठित है, आगे चल करके ये लोग एक एक उपनिषद के आधार पर एक एक पंथ खड़ा कर देगा। ये दूरदर्शी सोच के कारण ऋषि बादरायण बद्रीनाथ धाम, बादरायण ऋषि के नाम पर ही बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ, लोग बद्रीनाथ कह देते। बद्रीनाथ शुद्ध शब्द नहीं, बद्रीनाथ शुद्ध शब्द है। बद्री द्र संयुक्त दीर्घी का बद्री का अर्थ बैर होता है, बैर का नाथ। बैर दुश्मनी वाला बैर नहीं, खाने वाला। क्या बोलते हैं उसको? पेड़ बोलते हैं। हाँ, जो बोलते हो आप बोलते रहिए। तो वो बद्रीनाथ नहीं, बद्रीनाथ मतलब ऋषि बादरायण वहां पर बैठ करके तपस्या किए थे और 11 उपनिषद में जो जो अच्छी बातें हो सकती थी, हमारे सनातन धर्म के लोग अलग अलग उपनिषदों के नाम पर बंटे नहीं, 11 हिस्सा में 11 पंथ खड़ा न हो जाए, ऐसा दूरदर्शी सोच लेकर के ऋषि बादरायण ने उन 11 उपनिषद को इकट्ठा किया और उसमें से अच्छे अच्छे मंत्रों को ले करके एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र। क्या नाम है? ब्रह्मसूत्र। और उसी ब्रह्मसूत्र को आगे चल करके हमारे सनातन परंपरा में वेदांत कहा गया। वेद का अंतिम ज्ञान, उपनिषदों का निचोड़, जिसको हम वेदांत कहते हैं। सनातन धर्म का जो आधार है, बेस तो वेद है, लेकिन फिलॉसफी जहां से पूरी विकसित हुई है, चाहे वो द्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो, द्वैताद्वैतवाद हो, विशिष्टाद्वैतवाद हो, शुद्धाद्वैतवाद हो, जराद्वैतवाद हो, चेतनाद्वैतवाद हो, जितने भी आचार्य हैं, सबने अपने फिलॉसफी की शुरुआत कहां से की? वेदांत से की। स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भाग लेने के लिए गए थे अमेरिका, आप बताइए कि पूरी दुनिया को जो उन्होंने झुकाया,
सनातन धर्म के नाम पर पूरी दुनिया के सामने जो डंका उन्होंने बजाया, वो हनुमान जी की कथा कह करके, है सत्यनारायण कथा, कौन बात किया था उन्होंने? जहां पर पूरी दुनिया के धर्म को मानने वाले लोग बैठे थे, उसके सामने स्वामी विवेकानंद ने जिस बात से लोगों का मुंह बंद किया और पूरे दुनिया के सामने सनातन धर्म का झंडा फहराया, वो दर्शन कोई कथा कहानी नहीं थी, उसी दर्शन का नाम वेदांत दर्शन है। भूमिका मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आप सनातन का अर्थ केवल कथा और कीर्तन न समझें। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन का जो मुख्य आधार है वह वेदांत है। सनातन का जो मुख्य आधार है वह उपनिषद है, और उपनिषद का ज्ञान, उपनिषद का मार्ग न तो तीर्थ से होकर के गुजरता है, न व्रत से होकर के गुजरता है, न छापा से होकर गुजरता है, न तिलक से होकर के गुजरता है, बल्कि उपनिषद का ज्ञान इस सत्संग के रास्ते से होकर के गुजरता है। उपनिषद, उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना। यहां जो आप और हम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये वेदांत को जी रहे हैं, ये सत्संग को जी रहे हैं। और सत्संग ही चूंकि उपनिषद है, सत्संग ही चूंकि सनातन का हिस्सा है, इसलिए श्री राम जी और माता सबरी जब आमने सामने होती है रामचरितमानस के अंतर्गत, हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका कहीं गंध नहीं है नवधा भक्ति का, लेकिन गोस्वामी जी ने कुछ अच्छा सोच के लिखा होगा, चलो लिखा तो ठीक। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी और माता सबरी को आमने सामने खड़ा करके नवधा भक्ति का प्रसंग करवा रहे हैं। बीच में किसी पंडित जी को घंटी डोलाने के लिए नहीं रखा है। सामने में भक्त है सबरी के रूप में, और आगे में भगवान है श्री राम के रूप, और डायरेक्ट भक्त और भगवान के बीच संवाद हो रहा है। पंडित जी आ जाते तो उसमें भी कुछ बीच में जुगाड़ लगा लेते अपना को, लेकिन यहाँ पंडित जी को नहीं लाया गया। भगवान श्री राम और माता सबरी सामने में खड़े हैं, भक्त और भगवान के बीच में सीधा संवाद हो रहा है कि पहली भक्ति के कितने हिस्से, कितने भाग का? 9 भाग का। भक्ति के 9 भाग, 9 सीढ़ी, तो उसमें पहला से गिनती करवा दीजिए प्रभु। ध्यान से सुनिए, जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब की विचारधारा सनातन से हट कर की विचारधारा है, उन लोगों को यदि यहाँ बैठे हो तो भी सुनना चाहिए। यहाँ बैठ के नहीं सुन सकते तो आजकल मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का, कहीं भी सुन रहे हो तो अपने कान में रुई वगैरह डाले हैं तो थोड़ा खोल करके निकाल लीजिए और बढ़िया से सुन। सनातन धर्म की परिभाषा भगवान श्री राम दे रहे हैं माता सबरी को। क्या दे रहे हैं? प्रथम भगति, आगे आप लोग बोल दीजिए, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। श्री राम कहते हैं कि सनातन भक्ति का पहला हिस्सा है प्रथम भगति संतन करी संगा। जो लोग यह कहते हैं कि कबीर पंथ के लोग सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है, वो सनातन की विपरीत बात करता है। अब श्री राम जी कह रहे सनातन का पहला फार्मूला है प्रथम भगति संतन करी संगा। तो क्या ये कबीर को मानने वाले संत की संगति नहीं करते हैं? क्या करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर हम सनातन के हिस्सा कैसे नहीं? हम सनातन के विपरीत कैसे है? प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति यह, दूसरी भक्ति यह है कि आत्मा के संबंधी, परमात्मा के संबंधी, ज्ञान के संबंधी, भक्ति के संबंधी कथाओं में, चर्चाओं में रस लेना। ले तो रहे हैं, ले रहे हैं ना। तीसरी भक्ति में बताते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है कि गुरु पद पंकज की सेवा, ने सदगुरु के चरण कमल की पूजा करे, सदगुरु के चरण कमल की सेवा करे और सदगुरु के आज्ञा के अनुसार अपना आचरण करे। श्री राम जी कहते हैं मैं इसको तीसरी भक्ति का दर्जा देता। हम लोग इसको करते हैं कि नहीं करते हैं? पर हाँ या ना बोलिए, फिर हम सनातन विरोधी कैसे हैं? राम जी के फेवर में हम लोग हैं, खाली नारा लगाने वाले। श्री राम के दर्शन के अनुसार, सनातन के दर्शन के अनुसार भक्ति यदि कोई सच्ची भक्ति करता है तो सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी ही करता है। प्रथम भगति संतन करी संगा, हम संत की संगति कर रहे हैं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, आत्मा परमात्मा से संबंधित चर्चाओं में रस लेकर के श्रवण करना हम कर रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। तीसरी भक्ति है सदगुरु के चरण कमल में प्रीति, सदगुरु के आज्ञा के अनुसार आचरण करना, उनके उपदेश के अनुसार जीवन जीना हम जी रहे हैं।
चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगान, अपने मन के विकारों को, अपने मन के छल कपट और प्रपंच को त्याग करके आत्मरति में लीन रहना, आत्म अनुभूति में मस्त रहना, आत्मा की ही चर्चा करना, परमात्मा की ही चर्चा करना, ये काम हम कर रहे हैं। फिर विरोधी हम कैसे हैं भाई? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश के द्वारा प्राप्त मंत्रों का निरंतर जप करना, दृढ़ विश्वास के पूर्वक उस मंत्रों में अपनी चेतना को जोड़ना। ये तो हम लोग सिखा ही रहे हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अब पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। राम जी के कहने के अनुसार पांचवी भक्ति हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, जो निरंतर अपने मन को निर्मल निश्चल बना करके शांत एकांत हो करके निरंतर गुरु प्रदत्त मंत्रों का जप और सुमिरन करता है, राम जी की दृष्टि में यह पांचवी भक्ति मानी जाती है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठी भक्ति है दमन और समन की प्रक्रिया। दमन किसका? इंद्रियों का। समन किसका? अपने मन के विकारों का। दमन का मतलब दबाना होता है, समन का मतलब मिटाना होता है। दम और सम की बात है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। बताओ तो कितना मंदिर में जाने वाला ये भक्ति कर रहा है? बताओ आपकी देवी और देवता के नाम पर नारा लगाने वाले कितने लोग इस भक्ति को कर रहा है, जो राम जी कहने, कबीर साहब नहीं कह रहे करने, ये राम जी कह रहे। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, छठी भक्ति है अपने मन और इंद्रियों का संयमन करके विषयों से विरक्त होना, नशा से विरक्त होना, दुर्व्यसन से विरक्त होना, छल से दूर होना, कपट से दूर होना। और ये भक्ति क्या कबीर साहब नहीं बताते हैं? अरे कबीर साहब के यहाँ तो साधना का मतलब ही है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। राम जी दमन करने के लिए कहते हैं और कबीर साहब मारने के लिए कहते हैं। दोनों बात बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग है, एक ही बात है। श्री राम जी कहते हैं कि जो अपने मन इंद्रियों को विकारों से रोकने के लिए मन इंद्रियों का दमन करे और अंततः साधना ध्यान भजन के बाद उस मन के विकारों का समन करे, तो समझ लेना कि मैंने भक्ति के छठे पायदान पर पहुंच चुका है। और कबीर साहब कहते हैं भक्ति करने के लिए यही करना होगा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगों को मारना ये मन का समन करना है, और आदत बुरी सुधारना ये मन का दमन करना है। तो जो संस्कृत के तत्सम भाषा में राम जी सम और दम कह रहे हैं, उसी को कबीर साहब आम लोक भाषा में तरंग को मारना और बुरी आदत को सुधारना कह रहे हैं। फिर राम जी की भक्ति से कबीर साहब की भक्ति अलग कैसे हो गई? अलग हुई क्या? फिर आप ये कैसे आरोप लगाएंगे कि कबीर साहब सनातन के विपरीत है या सनातन धर्म के खिलाफ है? सातम सम मोहि मैं जग देखा। लोग कहते हैं कि कबीर पंथ की परंपरा में संतों की पूजा होती है, संतों की आदर होता है, संतों को देव माना जाता है, गुरु को देव माना जाता है, गुरु को भगवान माना जाता है। क्यों भाई? आपको लगता है कि कबीर साहब ऐसा करके गलत कर रहे हैं? तो नहीं, मैं राम जी जो कहे हैं वही कबीर साहब मान रहे हैं। क्या कहा श्री राम जी ने? सातम सम मोहि माया जग देखा, मोते अधिक संत करिले। ये पंक्ति क्या कह रहे हैं? यह पंक्ति कह रहे राम जी माता सबरी को कह रहे हैं कि जगत के तरफ जब भी दृष्टि उठा करके देखना तो पुरुष के तरफ देखना तो राममय देखना, स्त्री की तरफ देखना तो सीतामय देखना। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पाए। सातम सम मोहि मैं जग दे, मोहि मन मेरे, मैं मन जैसा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। भक्तों को समझा रहे हैं श्री राम की सातवीं भक्ति के सीढ़ी पर जाने के बाद यह करना कि मेरे ही समान धरती के तमाम प्राणियों को देखना, पुरुष को देखना राममय, स्त्री को देखना सीतामय। उसी में आत्मा राम बाबू बैठे हुए थे बगल में। राम जी से प्रश्न किया उन्होंने कि भगवान आप बताइए कि ठीक है, जितने लोगों को देखेंगे, स्त्री को सिया में देखेंगे, पुरुष को राम में देखेंगे,
लेकिन इन्हीं सब के बीच में अभय साहब आ जाए तब कैसे देखेंगे? क्योंकि ये तो तीनों दोनों कैटेगरी से बाहर है। ये महात्मा लोग, ये साधु लोग जो है, ये आम, चाहे वो स्त्री हो कि पुरुष हो, आम जनमानस से इनकी कैटेगरी अलग है ना। तो प्रभु आप बता रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, आप बता रहे हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, लेकिन इसी समाज के बीच में यदि कोई संत झलके तब कैसे देखेंगे? राम जी कहते रुको, थोड़ा सा ब्रेक लेके राम जी कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, लेकिन यदि कोई संत दिख जाए तब मोते अधिक। अब ध्यान दे करके बताइए कि अधिक का मतलब क्या होता है? कम की ज्यादा? अधिक का मतलब बहुत ज्यादा। श्री राम कहते हैं कि आम जनमानस को देखना तो भगवान के तरह देखना, यानी मेरे तरह देखना, लेकिन आम जनताओं के बीच में ही यदि कोई संत दिख जाए तो मोटे अधिक मन कम नहीं होता है, अधिक मन ज्यादा, अधिक मन विशेष। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे विशेष दर्जा देकर के संतों का आदर देना, जितना आदर भगवान का नहीं होता है उससे ज्यादा आदर संतों का करना, ये श्री राम जी का निर्देश है, ये श्री राम जी कहते हैं। अब बताइए कि श्री राम जी यह निर्देश दे रहे हैं कि संतों को भगवंत से भी ज्यादा दर्जा दे करके देखो, और कबीर साहब अपनी विचारधारा में यदि संत को भगवंत मान करके उनके पूजा करने की बात करते हैं, उनकी सेवा, उनका सम्मान करने की बात करते हैं, तो कबीर साहब सनातन के खिलाफ जा रहे हैं क्या? हाँ, सनातन के खिलाफ जा रहे हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा। आठवीं भक्ति यह बताई जा रही कि आठवीं भक्ति यह है कि जितना कमाते हैं आप, जितना अर्जित करते हैं उसमें संतुष्ट रहिए। कबीर साहब क्या कहते? खूब तृष्णा में रहिए। कि कबीर साहब यही कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इसको संतुष्टि नहीं कहते हैं, इसको तृष्णा कहते हैं, इसको वासना कहते हैं, कि इसको संतुष्टि कहते हैं। थोड़ा जोर से बोलते जाइए, आप लोग बोलते हैं तो मुझे बोलने में अच्छा लगता है। इसी को संतुष्टि कहा जाता है, जिसको श्री राम जी गिना रहे हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, उसी को सदगुरु कबीर कहते हैं कि वही पाठ मैं भी पढ़ा रहा हूं कि साईं इतना दीजिए, ज्यादा मत दीजिए, इतना दे जामे कुटुंब समाए, जिसमें मैं और मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार के लोग आवे तो सुख पूर्वक, सुविधा पूर्वक अपने जीवन का गुजर बसर कर सके, इतना तो चाहिए ना। मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु अतिथि मेरे दरवाजे पर आ जाए तो वह भी मेरे दरवाजे से लौट करके भूखा न जाए। इतने की मांग करना, ये संतोष की मांग है कि तृष्णा की मांग है? ये संतोष की मांग है ना।